हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली दोस्तों, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हो चुका है और आज की डेट में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 रुपये के आसपास है। लेकिन दोस्तों, उससे इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, रिव्यू वीडियो में मैंने कहा था कि इस आईपीओ में आपको ना तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को कंसिडर करना है। इसके दोस्तों दो रीजन है। एक तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार कम हो रही है और इस आईपीओ के बाद इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग रहेगी वो 38% के आसपास रहेगी। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 40% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% से कम है तो उस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। तो दोस्तों, एक पॉइंट तो हो गया ये। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि इस कंपनी का जो इश्यू साइज है उसमें से मैक्सिमम इश्यू साइज ओपर फोर सेल है और जिन आईपीओज में ओपर फोर सेल ज्यादा होता है उनमें लिस्टिंग गेन हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने लिस्टिंग गेन के लिए भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ना बोला था और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ना बोला था। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 475 करोड़ रुपए है और इसमें से 300 करोड़ रुपए ओपर फोर सेल है। यहाँ पर आपको केवल 175 करोड़ रुपए का प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा। और दोस्तों, किसी भी आईपीओ में अगर ओपर फोर सेल है तो उसका आईपीओ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। साथ ही इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कम है, तो दोनों इन्वेस्टमेंट के लिए ये आईपीओ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। वैसे दोस्तों, आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट हो चुका है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 रुपए के आसपास है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ कि इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई ना करें। जैसे इसकी लिस्टिंग डेट आएगी, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम वापस कम हो जाएगा और आपको या हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। हम यहाँ पर केवल जीएमपी रेट्स को देकर लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, आईपीओ का डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखते। इसीलिए दोस्तों, हम डिटेल्ड रिव्यू लेकर आते हैं ताकि आप आईपीओ के हर एक पॉइंट को ध्यान से समझे, उसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको ध्यान से देखे, उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसको ध्यान से देखे, इश्यू साइज में कितना प्रेस इश्यू है, कितना ओपर फोर सेल है, इसका प्राइस पॉइंट सही है या नहीं है, वैल्यूएशन कैसा है कंपनी का, वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ती है या महंगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आपको आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जीएमपी रेट्स को देखकर आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन होने की बजाय उस आईपीओ में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो सारे इन्वेस्टर्स हैं या जो सारी कंपनीज है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करती है और जो क्यूआईबीज होते हैं या एचएनआईज होते हैं जो मोटा पैसा आईपीओज में लगाते हैं वो भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करते हैं जीएमपी रेट्स को पहले बढ़ाकर। तो दोस्तों, इस ट्रैप में हमें फंसना नहीं है, हमें इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। फिर भी दोस्तों, अगर आप अपनी रिस्क पर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से इस आईपीओ में बिल्कुल ना है, आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर का ये लेटेस्ट अपडेट है और यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 42 रुपीज़ है। और दोस्तों, इस आईपीओ का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आज की कंडीशन में शो हो रहा है वो 289 रुपीज़ है। और दोस्तों, इस आईपीओ में आपको 17% के आसपास लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो दोस्तों, फिर भी मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ज़रूर है, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग डेट आएगी उस समय ये ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पीछे के जो भी आईपीओज आए हैं उनके आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, उनमें आपको मिल जाएगा कि जो भी कंपनियां ओपर फोर सेल लेकर आती है या जिस आईपीओ में 50% से ज्यादा ओपर फोर सेल होता है उन आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड पहले जरूर अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही लिस्टिंग डे आता है ग्रे मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और वो आईपीओ या तो माइनस में ओपन होता है या 1-2 रुपया ऊपर ओपन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा जिसमें 10 से 15 दिन तक हमारा 15,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसमें लिस्टिंग गेन होने की श्योरिटी भी नहीं होती है और वो आईपीओ आपको लॉस भी दे सकते हैं। तो ऐसे आईपीओ से आपको बचना चाहिए, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रैपिंग फॉर्मूला है क्यूआईबीज की तरफ से या जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले बढ़ाया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा आईपीओज में अप्लाई करवाया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आप पहले हिस्ट्री देखिए, पूरे आईपीओ का रिव्यू देखिए
कि इसका वैल्यूएशन किस प्रकार का है, प्रमोटर्स होल्डिंग कितनी है, ओवर फॉर सेल कितना है, प्रेस इश्यू साइज कितना है, और अगर ये परफेक्ट है तो ये आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देकर अप्लाई करना है। और ये सारे पैरामीटर्स अगर परफेक्ट है तो आपको फिर लिस्टिंग गेन देखना है, फिर जीएमपी रेट्स देखना है कि इस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, और उसके बाद उस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, या मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको लॉस नहीं होगा, आपको लिस्टिंग गेन का एडवांटेज ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आईपीओज में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अगर आप फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको जाकर देखिए। उसमें सारी डिटेल्स को मैंने बताया है कि इस आईपीओ में क्या कुछ होने वाला है, या क्या क्या इस कंपनी के खास पॉइंट्स हैं और कहाँ पर इसकी वीकनेसेस है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, या आगे आने वाले जो भी फ्यूचर्स में आईपीओ होंगे उनके भी हम रिव्यू वीडियो लाते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो लाइक बटन को हिट जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।